रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। दरअसल इस पंक्ति के जरिए हम आपको जल संरक्षण के योद्धा एमपी सिंह की कहानी उनकी जुबानी सुनाने वाले हैं। बता दें कि बिहार के मगध प्रमंडल में जल संकट का इतिहास सदियों पुराना है। नवादा जिला तो सतत सुकाड़ की श्रेणी में आता है। यही वजह थी कि ब्रिटिश हुकूमत या जमींदारी प्रथा के दौर में यहाँ जल संरक्षण की दिशा में बहुत काम हुआ। इसमें सबसे प्रमुख था आहर पईन। वर्षा का पानी आहर में जमा कर पईन से खेतों तक पहुंचाया जाता था और इस प्रथा को आज भी श्रमदान के जरिए जीवित रखने का काम किया है एमपी सिन्हा ने, जिन्होंने द जेड प्लस से खास बातचीत के दौरान आहर पईन से किसानों को खेतों में कैसे पानी पहुंचाया जा रहा है इस बारे में विशेष जानकारी दी है। आहर पईन तो 1000 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था और आप चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी आहर कोला का जिक्र होता है। मगध का गया जो ज़िला है वहाँ आहर पईन इतना दुरुस्त होता था कि लोग कभी भी पलायन नहीं करते थे। आप 1901 के गजट में देखेंगे तो वहाँ से पलायन नहीं होती थी और उस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता था। आज की स्थिति यह है कि लोग भारी मात्रा में अपने अपने शहर अपने अपने गांव को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में दूसरे जगह रोजगार तलाशने के लिए जा रहे हैं। कारण यह है कि जो हमारे किसान अन्नदाता की स्थिति धीरे धीरे बदतर इसलिए हुई कि पानी जो मिलना चाहिए था, पानी की भारी समस्याएं होते चली गई। आप कुआं को देखें, वो मेरा इंडिकेटर है कि पानी ग्राउंड वाटर कितना नीचे चला जा रहा है। हम धरती माँ के उद्र में छीट पूरा नीचे बोरिंग कर करके पानी लेने का काम कर रहे हैं। जो हमारी परंपरा आहर पईन थी, इसको बचाने के लिए हमने 1990 से इस कार्यक्रम को शुरुआत किया और इसमें किसानों के सहयोग से पूरे बिहार के लोगों को जागरूक करने का काम किया। फिर पूरे बिहार को जरूर किया, लेकिन कुछ खास एरिया को हम लोगों ने लिया। कौआ कोल का गंगा सागर आहर, रोह ब्लॉक का बामन गांव का आहर पईन, और इस तरह से किसानों के साथ जुड़ करके जब श्रम शक्ति से श्रमदान से गुमाम प्रथा को पुनः पुनर्जीवित करने के लिए जो हमारे यहाँ की परंपरा होती थी। हमारे यहाँ गांव में ढोलहा पीटा जाता था और गांव के लोगों को जमा करके आहर पईन बनाया जाता था। और जब आहर में पानी लबालब भर जाता था तो रात के 12 बजे भी हमारे किसान, हमारे मजदूर का जो परंपरा थी, जा करके रात में 5 लोग 10 लोग जा करके उस पईन के कनवाहा को ठीक करते थे। लेकिन आज वी आर डिपेंड ऑन इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर। तो हुआ क्या कि आज़ादी के बाद हमारा आहर पईन जो सरकार बनी, हम लोग डिपेंड हो गए, डिपेंडेंसी बढ़ते चली गई और हम जो किसान लोग का जो हमारा गुमाम प्रथा था धीरे धीरे लुप्त होते चली गई। तो हम गुमाम प्रथा जो लुप्त हो गई है, उस प्रथा को पुनर्जीवित करने के लिए किसानों से, यहाँ के नेताओं से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, पत्रकार लोगों से अनुरोध किया कि इस समस्या का समाधान तभी होगा, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर पलायन तभी रुकेगा जब आहर पईन बनेगा। आहर पईन बनेगा, खेत में पानी आएगी, खेत में पानी आएगा, खेती से फसल बढ़ेगा। जहाँ 2 फसल 1 फसल ले रहे हैं वहाँ 2 फसल होगा, जहाँ 2 फसल हो रहा है वहाँ अधिक फसलें होगी। तो नदियों का भी पुनर्जीवित की जरूरत है। तो हम लोगों ने नदियों का भी, नदी से जो पईन निकलता था, जैसे फल्गु नदी से अनेकों पईन निकलती थी, आज हुआ कि नदी भी जो है नीचे चली जा रही है। इसलिए कि नदी माता के पेट से हमको बालू जितना निकालना चाहिए था उससे अधिक मात्रा में हम बालू निकाल रहे हैं। जहाँ 3 फीट बालू निकालना था हम 7 फीट निकाल रहे हैं। तो नदियों की दुर्दशा हुई कि पईन जो हमारा पानी ऊपर की ओर जाता था, बहाव जो ऊपर की ओर, तो नदी नीचे चला गया। और नदी का बहाव आप जानते होंगे, ये तो वैज्ञानिक कारण है कि जब तक नदी में बालू नहीं रहेगा तो नदी का प्रवाह कम हो जाएगा। तो उसमें नदियों के साथ हमारा पईन का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। पईन के साथ आहर का रिश्ता रहा है, आहर के साथ टेड़ुआ का रिश्ता रहा है, टेड़ुआ के साथ खेत का रिश्ता रहा। तो इस रिश्ते को हम लोगों ने ठेकेदारी प्रथा करने के बाद जैसे तैसे
लोगों ने इसको, जैसे जिस पैन की लंबाई 9 किलोमीटर है, तो हुआ क्या कि पंचायत के लोगों ने अपना 3 किलोमीटर तक खुदाई किया, 4 किलोमीटर उसका खुदाई रह गया, 3 किलोमीटर पानी आ गया और 4 किलोमीटर के चलते वो भी 3 किलोमीटर बर्बाद हो गया। तो इसको समझने की ज़रूरत है, और समझते हुए हमने एक मॉडल के रूप में बामन गांव के किसानों के साथ मिल करके आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि सरकार और समाज के बीच जो कड़ी है उसको यदि देखना है और समझना है तो बामन गांव को जाकर के देखने की ज़रूरत है, जो नवादा जिला के रोह प्रखंड में है। वहाँ देखें कि कैसे सकरी नदी से पानी ला करके किसान लोग आपस में बंटवारा करते हैं, और हर खेत को पानी पहुँचाने की जो सरकार का बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है, तो हर खेत को पानी कैसे पहुँचेगा, तो उसके लिए भी सरकार को वहाँ भेजना चाहिए लोगों को, और समझना चाहिए कि हर खेत को पानी पहुँचने के लिए अपनी श्रम शक्ति की जरूरत है। नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जल जीवन हरियाली, उसका आपको फायदा मिला है कि नहीं? जल जीवन हरियाली बहुत ही अच्छी योजना सरकार ने शुरू किया है, और सरकार की जो योजना है बहुत अच्छी है। कानून तो बहुत बने हैं, योजनाएं बहुत बनी हैं, लेकिन मेरा अनुरोध होगा आपके माध्यम से कि जल जीवन हरियाली को जब हम नज़दीक से देखा, और जल जीवन हरियाली को जन जन तक पहुंचाने में हमारी जो आहर पैन बचाओ अभियान की भूमिका है, इस पर हमने राज्य स्तरीय कार्यशाला भी किया, गांव स्तरीय लोगों को जागरूक भी किया। लेकिन जो इसका उद्देश्य है, जो गोल है कि हर खेत में पानी पहुंचेगा, तो उसके लिए मुझे लगता है कि किसानों को ग्रास रूट में जाकर के किसानों को, मजदूरों को समझाने और बुझाने की ज़रूरत है। ये ठेकेदारी प्रथा से जल जीवन हरियाली का आगे बढ़ना, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बाधाएं उत्पन्न हो रही है। बहुत अच्छी योजना है, तो ये गांव के किसानों को जवाबदेही देने की ज़रूरत है। गांव के जो पंचायत है, पंचायत प्रतिनिधियों को जवाबदेही देने की ज़रूरत है। एक सवाल है कि आपके प्रयास से अब तक कितने आहर और पैन में पानी पहुंच चुका है? अभी तक कम से कम तो हम लोग दक्षिण बिहार के 1200 से अधिक पैन, छोटी पैन, बड़ी पैन, बड़ा आहर, छोटा पाहन, 1200 से अधिक पैन आहर का हम लोगों ने श्रमदान से और लोगों के सहयोग से करवाया है। जल संचय को लेकर के आपका क्या प्लान है आगे का? जल संचयन को लेकर के जो श्रमदान का एक मॉडल हमने खड़ा किया है, अभी श्रमदान का मॉडल काफ़ी लोगों में चर्चा का विषय है। तो 8 जिला के कुछ पंचायतों को हमने मॉडल के रूप में खड़ा करने के लिए सोचा है। 8 जिला में बांका, मुंगेर, जमुई, आपका नवादा, चले आइए नालंदा, और हम लोगों ने इस तरह से गया जिला को भी लिया है। तो 8 जिला को हम लोगों ने, सुखाड़ जिला को जल संचय करने के लिए एक मॉडल करने के लिए, जहानाबाद जिला को भी हम लोगों ने लिया है, और हम लोग उसको मॉडल को बना रहे हैं जी। एक आखिरी सवाल है कि आपने किसी पंचायत को गोद भी लिया है, वो क्या है और क्यों लिया है? एक अभी हाल में आपको पता होगा, हमारे स्वर्गीय माननीय केसरी नंदन शर्मा जी जो काम किए हैं जहानाबाद में, सर्वविदित है। पूरे सरकार के लोग, समाज के लोग, मीडिया के लोग सभी जानते हैं उनको। और उन्होंने 1962 में फल्गु नदी के सीना को चीर करके 3-3.5 किलोमीटर पैन का निर्माण किया, और खुद कुदाल चलाते थे। और कुदाल चलाना उनकी मजबूरी नहीं था, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा थी कि हम इसको बनाएं, और उनके साथ वहाँ के हजारों लोगों ने उनको मदद किया। और अभी भी पैन जिंदा है, लेकिन पैन की स्थिति भी चरमराई हुई है। तो मोदनगंज के उस पंचायत को, खास करके गंधार पंचायत को हम लोगों ने गोद लिया है, और अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है हमारा जल दिवस 22 तारीख को, हम उनके याद में एक कार्यक्रम को शुरू करेंगे श्रमदान का। और इस तरह से काको में भी हम लोगों का श्रमदान चल रहा है, और कई जगह श्रमदान हम लोग कर रहे हैं। जिससे बांका में हम लोगों ने श्रमदान किया, काफ़ी लोगों ने इसमें अपना उत्सुकता दिखाया। हालांकि नए नौजवान से मुझे कहीं कहीं उन्हें समझाना भी पड़ता है कि आज के इस माहौल में, और जहाँ पर गाड़ी और ये सब चल रहा है, वहाँ आप श्रमदान कर रहे हैं, तो इस तरह से। लेकिन उन्हें समझाते हैं कि ये श्रम शक्ति जो है आपका अपना है, ऑनरशिप जब आप नहीं लीजिएगा, अपना आहर पैन का ऑनरशिप कौन लेगा? बाहर के लोग आकर के आपके आहर पैन को बना नहीं सकता। तो हमको काफ़ी सफलता मिल रही है,
और कहीं कहीं लोगों से बातचीत भी करना पड़ता है, खासकर नौजवानों से। श्रमदानियों को आपकी तरफ से क्या सहयोग मिलता है, कैसे उनको श्रमदानियों को अभी हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट खास करके BMZ है, जो जर्मन का प्रोजेक्ट है। उसमें WHH के माध्यम से, WHH विश्व स्तरीय संस्था है, और उनके साथ एक MOU हमारा हुआ है, और उस MOU में हुआ है कि एक श्रमदान 5 दिन का श्रमदान हो रहा है। तो 5 दिन का हमने अपने से इस परियोजना को बनाया कि 5 दिन का हम श्रमदान करेंगे, तो जो भी 5 घंटे 4 घंटे काम करते हैं हमारे श्रमदानी महोदय महोदया, जिनको कि हमने कभी भी लेबर कहने से लोगों को मना किया है, उसमें अच्छे गांव के किसान होते हैं, बहुत अच्छे, जो कभी कुदाल नहीं चलाया, वैसे लोग भी जाते हैं, और वहाँ पर गांव के लोग जाते हैं और खुशी होकर के महिला पुरुष 50 लोगों का टीम होता है, और 50 लोगों की टीम के ऊपर एक वहाँ के स्वयंसेवक होते हैं, वॉलंटियर। तो उनको भी कुछ हम लोग सहयोग उस प्रोजेक्ट में है, और 5 दिन के श्रमदान के बाद उनको एक पैकेट मिलता है, सूखा राहत पैकेट उसका नाम है। तो सूखा राहत पैकेट के रूप में हम लोग, जैसे तेल, 2 किलो तेल उसमें रहता है, 7 किलो आटा या चावल रहता है, दाल रहता है, चना रहता है, सोयाबीन रहता है, 3 प्रकार के मसाला रहते हैं, तो नमक रहते हैं। तो इस तरह से उनको हम लोग एक पैकेट, जो फिक्स पैकेट है, सभी जगह वही पैकेट हम लोग देते हैं।